रूस ने यूक्रेन की सैन्य चौकियों पर जबरदस्त गोलीबारी की है। Mi-35 मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया है। जमीन से भी गोले बरसा रही है अब रूसी फौज। 4 महीने से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन में ये जंग जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में जारी ऑपरेशन का ताजा वीडियो शेयर किया है, जिसमें यूक्रेनी चौकियों पर भयंकर गोलाबारी की गई। मंत्रालय ने Mi-35 मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेनी सेना के ठिकानों और बख्तरबंद वाहनों पर गोलाबारी की। रूसी सेना लगातार जमीन से भी हमले को अंजाम दे रही है। इस बीच यूक्रेन ने कहा कि मिलकोव में भारी बमबारी की गई। मिलकोव की रूस ने 10 मिसाइलें दागी, जिसमें 5 लोग मारे गए। कहा जा रहा है कि रशियन आर्मी ने इसके अलावा जोकोविच, खार्किव, ओब्लास्ट और इवाश्की में कई गांवों में भी बम बरसाए। इधर पुतिन ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात का खंडन किया। यूक्रेन में उनके सैनिक नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ने की चेतावनी दी। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 144 यूक्रेनी लड़ाकों की अब तक की सबसे बड़ी अदला बदली की गई। इनमें 95 यूक्रेनी के तहत हुए दक्षिणी शहर मारियोपोल में और जोसवल स्टील प्लांट की रक्षा में शामिल थे, जहां रूस ने कुछ हफ्ते पहले कब्जा कर लिया था। जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के पूर्वी लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्रों को स्वतंत्र और संप्रभु के रूप में मान्यता देने पर यूक्रेन सीरिया के साथ संबंध तोड़ देगा। और इस बीच जेलेंस्की ने नाटो सम्मेलन को संबोधित किया है। कहा है कि रूस के आक्रमण से भंग हो गई है यूरोप की शांति। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेलेंस्की ने यह संबोधन किया। जेलेंस्की ने कल कीव में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। मैड्रिड में नाटो के सम्मेलन को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, उसके आक्रमण के बाद से यूरोप की शांति भंग हो गई है। इसके बाद नाटो पूर्वी यूरोप में बड़े पैमाने पर सेना और हथियार एकत्र करने पर जोर दे रहा है, जो शीत युद्ध के बाद से नहीं देखा गया था। रूस की हरकत के बाद स्वीडन और फिनलैंड रक्षा संगठन के 2 नए सदस्य बनने के लिए आज तैयार हैं। इस बीच जेलेंस्की ने बुधवार को कीव में अपने इंडोनेशियाई समकक्ष जोको विडोडो से मुलाकात की। इस साल नवंबर में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण को स्वीकार किया। सम्मेलन में रूस को भी बुलाया गया है ताकि पुतिन के साथ बातचीत हो और युद्ध को खत्म किया जा सके। इधर जेलेंस्की ने कहा कि इंडोनेशिया में शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की भागीदारी उसमें शामिल देशों और सुरक्षा की स्थिति पर निर्भर करेगी। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति और जेलेंस्की ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वैश्विक खाद्य संकट पर चर्चा की। जेलेंस्की ने रूस पर दुनिया को भूख से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए। पुतिन को युद्ध खत्म करना चाहिए और अनाज संकट की खबरों के बीच कीमतों को कम करना चाहिए। नेटो ने चीन को सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बताया है। नेटो महासचिव स्टोलटनबर्ग ने कहा है कि चीन ने नेटो को अब चुनौती दे दी है। मैड्रिड में नेटो सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेटो महासचिव का ये बयान सामने आया। उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नेटो ने चीन को सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बताया है। मैड्रिड में नेटो सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि चीन ने नेटो को चुनौती दी है। चीन के दुर्भाग्यपूर्ण हाइब्रिड और साइबर ऑपरेशन और इसके टकराव संबंधी बयानबाजी और दुष्प्रचार सहयोगियों को निशाना बनाते हैं और नेटो की सुरक्षा को नुकसान पहुँचाते हैं। स्टोल्टेनबर्ग ने यह भी कहा कि रूस के साथ घनिष्ठ संबंध पश्चिमी देशों के हितों के खिलाफ हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेटो सैन्य गठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सम्मेलन ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी सम्मेलन होगा।